हेलो। जोहार साथियों और नमस्कार। आज हम लोग झारखंड राज्य के निवासी प्रमाण पत्र, जिसको इंग्लिश में रेसिडेंट सर्टिफिकेट कहते हैं, वो बनाना सीखेंगे घर बैठे, जीरो पैसा खर्च में। ठीक है, आपका पैसा कुछ नहीं लगेगा। बस आप मोबाइल या लैपटॉप, जो भी आपके पास दोनों में से है, उससे आप बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अगर मोबाइल वाले हैं तो सबसे पहले आप अपना गूगल क्रोम खोलेंगे। याद रखिए, आपको ब्राउजर खोलना है। एक गूगल सर्च इंजन आता है, उसको मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके पास ब्राउजर गूगल क्रोम का नहीं है तो आप प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे आप लोग ITR ये सब देख रहे होंगे, तो ITR ये सब मैं आपको बाद में भरना सिखाऊंगा, इसमें बहुत ज़्यादा कमाई होता है। लेकिन हम लोग आज अपने मुद्दे की बात में आते हैं। ठीक है ना, मुद्दे की बात में आते हैं। आज हम लोग को अपना आवासीय बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, जल्दी से झार सेवा हम लोग खोल लेते हैं। याद रखिए, मैंने आपको झार सेवा पर अपना ID बनाना पहले ही सिखा चुका हूँ। यहाँ से आप लोग जाति, आवासीय, आय, इनकम, जो भी जितना भी मैरिज सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट्स, बहुत सारा चीज आप लोग बना सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे तो आपको कुछ कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास रहना पड़ेगा, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं ना, पहले एक काम करते हैं, डाउनलोड डिक्लेरेशन पर क्लिक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं कुछ दिखाना चाहूंगा। अगर हम लोग आज आवासीय की बात करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं ना, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, जो 18 साल के ऊपर है, अम, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। एक मिनट, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। यहीं से आपको, ये सब जाति के लिए है, वो मैं बाद में बताऊंगा। मैं आपके लिए आवासीय के लिए खोज दे रहा हूँ। मैं आपको जैसे जैसे हम लोग बनाते जाएंगे वो सब अब मैं बताते जाऊंगा कि कौन कौन सा आपका यूज करना है। तो यहाँ पे तो नहीं है, कि पहले होता था यहाँ पे, आजकल लगता है वो आपका हो जाएगा, बिना इसी के हो जाएगा। चलिए हम लोग डायरेक्ट लॉग इन कर लेते हैं। थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा इसमें। हम लोग लॉग इन कर लेते हैं, आप अपना ID लॉगिन पासवर्ड से लॉग इन कर लीजिएगा। ठीक है ना, याद रखिए मैंने कल आपको लॉग इन ID या पासवर्ड बनवाया था, कल के वीडियो में। तो वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो आपका जो लॉगिन ID मुख्यतः होता है वो आपका ईमेल ID ही होता है, और पासवर्ड जो आप सेट करते हैं वो होता है। तो लॉगिन ID से पासवर्ड को सेट कर लेते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, कैप्चा में हमेशा अल्फाबेटिकली वाला चीज हमेशा आपका कैपिटल में ही रहता है। हम लोग क्या कर लेते हैं, अपना कैप्चा भर लेते हैं। तो ये मेरा लॉगिन हो गया। मैं आपको, मैं आवाज़ से पहले भी बना चुका हूँ, तो मैं आपको पहले डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूँ। ठीक है ना, क्या क्या आपको पास रखना है। ठीक है, लोकल रेसिडेंस अप्लाई करने के लिए वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, फिर हम लोग अप्लाई साथ में करेंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग देख लीजिए, हम डिटेल में हम दिखाते हैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए, जब भी आप रेसिडेंट सर्टिफिकेट
मांगे, अथी करेंगे, भरेंगे, तो आपको लास्ट में ये 4 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। देखिए ये इस तरह दिखेगा। देखिए रेसिडेंशियल प्रूफ में देखिए मैंने क्या अपलोड किया है, ये देखिए आप। लीजिए मैं बड़ा कर देता हूँ। ये किस चीज़ का हम लोग देख रहे हैं? रेसिडेंशियल प्रूफ में। इसमें हमें अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट करके ये सारा चीज़ मैंने अपलोड किया था। इसमें जो मेरा पहला है वोटर आईडी कार्ड है, इसके बाद आधार कार्ड है मेरा, फिर इसमें मेरा खतियान है, ये रसीद है, ठीक है। तो आप याद रखें, खतियान और रसीद आपको जाति, आवास या आय सब चीज में लगेगा। इसलिए खतियान खतियान ओरिजिनल वाला, ठीक है ना, डुप्लीकेट वाला नहीं। तो खतियान आपको रखना है, रसीद रखना है, और आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ये आपको पास डॉक्यूमेंट होना ही चाहिए, हमेशा जरूरी पड़ेगा। तो अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपने देख लिया। सेल्फ डिक्लेरेशन में कैसा दिखता है मेरा सेल्फ डिक्लेरेशन? ये देखिए मेरा इस प्रकार का है। ये कोई जरूरी नहीं है कि यही फॉर्मेट में रहे। आप लोग क्या कीजिएगा ना, परीक्षा केंद्र में जाइएगा और वहां से कहिएगा कि घोषणा पत्र, सब घोषणा पत्र, जाति आवास आय बनाने के लिए एगो घोषणा पत्र दे दीजिए। तो वो बोलेंगे कि तुमको अप्लाई करना है तो हम कर देंगे। तो बोलते कि फॉर्म दीजिए, आप लोग को क्या करना है कि फॉर्म दीजिए, हम भर के ले आते हैं, उसी टाइम पैसा दे के आपसे अप्लाई करेंगे। तो उसमें सब घोषणा पत्र जो फॉर्म रहेगा, वही चीज आपको भर के इस टाइप के मुखिया से सिग्नेचर ले लेना है और इस टाइप के रखना है। पूरा फॉर्म भरने का, आपका जो भी वो फॉर्म देगा उसको पूरा भरने का जरूरी नहीं है, समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम लोग जो फॉर्म भरने का काम है वो हम लोग ऑनलाइन करेंगे अभी साथ में। उसको ऑफलाइन हम लोग को भर के पूरा नहीं दिखाना है, सिर्फ हमको घोषणा पत्र आपको अपलोड करना है, फॉर्म वाला अपलोड नहीं करना है। वहाँ पे 100 घोषणा पत्र, 100 पत्र, जिसको कहीं कहीं शपथ पत्र लिखते हैं, 100 शपथ पत्र कहते हैं। तो जो भी है वो आपको ये वाला चाहिए। ये मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें इसी टाइप का फॉर्मेट नहीं रहता है, अलग अलग फॉर्मेट हो सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको जाएंगे परेगा केंद्र से मांगेंगे, वहाँ उस टाइम उसको पैसा नहीं दीजिएगा, बोलिएगा कि हाँ हम भर के ला रहे हैं, उसी टाइम आप अप्लाई कर दीजिएगा, पैसा ले लीजिएगा। समझ गए? ठीक है। और लेटर ऑफ प्लेज भी आपका इस टाइप का दिखेगा, वो आपको ये भी देगा, ये प्रज्ञा केंद्र वाला देगा आपको, ये इसी टाइप का रहेगा। इसी टाइप का रहता है जनरली। आपको जो भी देगा ले लीजिएगा, इसमें पैसा आपको नहीं देना है इस टाइम, फिर मैं बता दूंगा। कहना कहिएगा कि मैं घर से भर के आपको ला के दे रहा हूँ, आप मेरे लिए अप्लाई कर दीजिएगा। फिर उसको ले आइएगा, एक बार भर लीजिएगा, उसको स्टोर करके रख लीजिएगा। फॉर्म भरने के बाद वो हमेशा आप अप्लाई करते रहिएगा, ठीक है। तो ये लेटर ऑफ अथी हो गया प्लेज। अब डॉक्यूमेंट एविडेंस क्लेम फॉर लोकल रेसिडेंट, इसमें देखिए मैंने क्या क्या अपलोड किया है, आपको दिखाता हूँ मैं। तो इसमें मेरा खतियान है और जमीन रसीद है, ये दो ही को चीज है। ये जमीन रसीद इसको कहते हैं ना, जब हम लोग टैक्स भरते हैं ना हर एक साल, भूमि का, तो वो रसीद मिलता है। ये ऑनलाइन भराता है, पता नहीं सब लोग पड़गया केंद्र में जाके भराता है, लेकिन मैं खुद से भरता हूँ। ये सब बहुत आसान काम है, कहिएगा तो मैं इसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। कि किसी के पास रसीद नहीं होगा तो वो रसीद कैसे, बहुत कम फीस देना पड़ता है, मतलब टैक्स बहुत कम रहता है। ये टैक्स है, भूमि का टैक्स का ये रसीद है, नीचे वाला देख रहे हैं ना, तो बहुत कम देना पड़ता है। तो कैसे निकालना है वो मैं आपको कभी बता दूंगा, बोलिएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। तो ये सारा चीज़ आपको चाहिए। तो चूंकि मैं पहले ही अप्लाई कर चुका हूँ लोकल रेसिडेंट, और ये मुझे मिल चुका है। मैं देखिए मैं अपना कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई किया हूँ, तो अथी के यहाँ पे अभी प्रोसेस में है। 23 तारीख को अप्लाई किया हूँ, मुझे लगता है कल कल अगर छुट्टी का दिन नहीं होगा तो सैटरडे को मिल जाना चाहिए। इन लोग बहुत, मतलब सैटरडे सैटरडे को सारा काम निपटाता है इन लोग, बाद बाकी अपना अपना काम करते रहता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं भरना, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो जब अ, तो आपका कैसे दिखेगा जब आप लोग आइएगा? तो एक बार लॉग लॉग आउट नहीं, क्या करता हूँ मैं,
तो देखिए, जब आप हम लोग लॉगिन किए थे तो हम लोग को कुछ इस टाइप का अपना दिख रहा था। देख रहे हैं? जब हम लोग लॉगिन किए थे तो हम लोग को इस टाइप का दिख रहा था। उस समय आपको डॉक्यूमेंट दिखा रहा था। ठीक है ना, कि क्या क्या चाहिए होता है। तब हम लोग को आज रेसिडेंट सर्टिफिकेट बनाना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, अप्लाई फॉर सर्विस, अभी ऑल अवेलेबल सर्विस। ठीक है, इस पर क्लिक कीजिए। याद रखिए, जो मोबाइल वाले लोग हैं उन लोग को मैं बता चुका हूँ। आप लोग को झार सेवा आपको लोग को खोलना है। झार सेवा खोलने के बाद थ्री डॉट पे जाना है। यहाँ पे थ्री डॉट पे मोबाइल में, फिर वहाँ पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको जो लैपटॉप में अभी आपको वीडियो में जितना सारा चीज़ आपको दिखा, उसी टाइप का आपको दिखेगा। समझे? तो चलिए, तो हम लोग को आज रेसिडेंट सर्टिफिकेट अप्लाई करना है, तो उस पे आ जाते हैं। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 50 100 कर लेता हूँ। जितना भी सर्विस होगा सब एक एक बार आ जाएगा, हमको बार बार आगे बढ़ना नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग को लोकल रेसिडेंट मतलब लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट बनाना है। तो देखिए, आपके पास दो ऑप्शन है। लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट, यहाँ पे देखिए मेरा 13 नंबर पर देखिए, ध्यान से, मेरा कर्सर वहीं पे है। देखिए है लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट बाय सर्कल ऑफिसर। सर्कल ऑफिसर, तीन प्रकार के ऑफिसर आपको डील करना पड़ेगा जब भी बनवाने हैं। कुछ भी डॉक्यूमेंट हम लोग बनवाएंगे तो तीन प्रकार के ऑफिसर होते हैं। एक सर्कल ऑफिसर, एक एसडीओ ऑफिसर। एसडीओ जो मतलब आपका अनुमंडल में रहेंगे, और एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब डीसी। तो तीन लेवल का डॉक्यूमेंट बनता है। बस, आप जो लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट है वो आप दो लेवल तक बना सकते हैं। एक सर्कल ऑफिसर तक, एक एसडीएम मतलब एसडीओ। एसडीएम कहते हैं, एसडीओ कहते हैं, सब एक ही होता है। जो आपका सब डिस्ट्रिक्ट में बैठता है। जैसे कि मैं गढ़वा डिस्ट्रिक्ट का निवासी हूँ, तो वहाँ पे जो मेरा अनुमंडल है, जो मेरा सब डिस्ट्रिक्ट है, उसको रंका के अंदर आता है। तो आपका भी कुछ होगा तो वो उसका आपको टेंशन नहीं लेना है, तो वो अपने आप हो जाएगा। तो सर्कल ऑफिसर से भी बना सकते हैं। और यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। आइएगा, यहाँ पे 42 नंबर पे आ जाइए। देखिए 42 नंबर पर ध्यान पे। तो ये इसमें जब आप अप्लाई कीजिएगा तो वो आपका एसडीएम लेवल का बनेगा। मतलब ये सर्टिफिकेट सर्कल ऑफिसर वाला सर्टिफिकेट से सुपीरियर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बड़ा ऑफिसर होता है। ठीक है ना? मतलब सर्कल ऑफिसर कहने का मतलब आपका प्रखंड में बैठा होगा जो भी अधिकारी, उसको सर्कल ऑफिसर कहते हैं। ठीक है ना? और इसको मान लीजिए एक प्रकार से आपके लिए अनुमंडल या कुछ भी, हिंदी में क्या कहते हैं वो हमको नहीं पता है। इसको सब डिवीजन कहते हैं इंग्लिश में, हमको इतना पता है। तो ये वाला सर्टिफिकेट आपका सुपीरियर होगा, तो आज हम लोग यही आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। तो देखिए, ये मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग। चूंकि अप्लाई करेंगे यहाँ पे नॉर्मल नॉर्मल पर से अप्लाई करेंगे। किसके नाम से आप सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं उसका पूरा नाम लिखिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पूरा नाम। और याद रखें, जब भी इंग्लिश में आप ईमेल को छोड़कर कुछ भी डिटेल लिखते हैं तो आप हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा कीजिए। शुभम, मेरा नाम शुभम प्रसाद है, तो मैं शुभम प्रसाद यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। तो मैंने टाइप कर लिया। और यहाँ पे आपको हिंदी में भी टाइप, मतलब मेरा झारखंड के निवासी हैं तो सबका हिंदी ही होता है, कोई दूसरा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी लिखना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं ना, हिंदी हिंदी हम लोग को टाइप करने में थोड़ा दिक्कत होता है ना लैपटॉप से, तो हम लोग क्या करते हैं ना, ट्रांसलेट इनटू हिंदी पर जाते हैं। यहाँ पे हम लोग अपना नाम इंग्लिश में लिख लेते हैं। मैं आपको एक एक चीज दिखा रहा हूँ, मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आपको कहीं पे दिक्कत नहीं आएगा। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ पे हम अपना
नेम अपना हिंदी में क्लिक कर लिए। यहाँ पे हम अपना जेंडर सेलेक्ट कर ले रहे हैं। आप अपना जेंडर सेलेक्ट करिए। यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर डाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप ईमेल डाल लीजिए। अगर चाहे आप ईमेल नहीं डालना चाहते हैं तो मत डालिए, लेकिन डाल दीजिएगा तो अच्छा होगा। तो मैं अपना ईमेल डाल देता हूँ। मैंने अपना ईमेल डाल लिया। आप अपना ईमेल डाल दीजिए। यहाँ से आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए। तो मेरा 28 मई 2005 है, तो मैं वहीं पे डालूंगा। तो यहाँ पे मेरा 28 मई 2005 हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना पिता के नाम डालना चाहें। अगर आप लड़का होंगे तो आप सन ऑफ डालेंगे। ठीक है, अगर आप लड़की होंगे तो डॉटर ऑफ डालेंगे। अगर आपका शादी हो चुका होगा, लड़की हैं, वो अगर आपका शादी हो चुका है और आपका हस्बैंड और आप दोनों झारखंड में रहते हैं तो यहाँ पे आप वाइफ ऑफ डालेंगे। ठीक है, तो मैं लड़का हूँ तो मैं सन ऑफ डाल देता हूँ। मैं आप अपना पिताजी का नाम लिख लीजिए, या हस्बैंड का नाम, या जो भी हो आप लिख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे डाल लिया। यहाँ पे आप अपना पूरा एड्रेस डाल लीजिएगा। जैसे कि मेरा ग्राम उगरा है, पोस्ट बरगढ़ है, पुलिस स्टेशन भंडरिया है, झारखंड स्टेट है, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट है मेरा, सब डिवीजन वही मैं बोल रहा था। यहाँ पे ये रंग का मेरा सब डिवीजन रंग का है। आपका सब डिवीजन जो भी होगा उस पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यही सब डिवीजन मतलब रंका वाले ऑफिसर के पास जाएगा। अगर हम सर्कल ऑफिसर से में करते ना तो मेरा भंडरिया, ये भंडरिया देख रहे हैं ना, ये रुकिए आगे चल के आपको मिल जाएगा। जैसे कि चलिए मैं बता देता हूँ, भंडरिया में सर्कल ऑफिसर हम लोग को बैठता है, तो वहां पे जाता है। तो लोकेशन टाइप, अब लोकेशन टाइप बहुत कोई को समझने में दिक्कत आता है। लोकेशन टाइप अच्छा सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। जैसे मैं गांव का एक निवासी हूँ तो मेरा यहाँ ग्राम पंचायत रहेगा। अगर कोई शहर का निवासी है तो उसके लिए म्युनिसिपलिस म्युनिसिपलिटी होगा या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होगा। तो जैसे कि मैं गांव का हूँ तो मैं रूरल पे सिलेक्ट करूंगा। यहाँ से हमको ग्राम पंचायत ये सब का ऑप्शन देगा। अगर मान लीजिए मैं म्युनिसिपल माना पर क्लिक करूंगा या इस पर क्लिक करूंगा तो कुछ दूसरा ऑप्शन आएगा। तो ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना जरूरी है। इसी के हिसाब से आप आगे फॉर्म को सही सही भर सकते हैं। अगर कोई शहर का होगा तो यहाँ पे क्लिक करेगा, तो यहाँ पे डिटेल भरेगा। और यहाँ पे देखिए, चूंकि मेरा वो जो रंग का है उसमें कोई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं है। शायद देख लेते हैं, म्युनिसिपलिटी में देख लेते हैं। ठीक है, एक बार। तो ये गढ़वा है, ये गढ़वा का ही है। तो थोड़ा सा ही यही दिखना है। तो यहाँ से आप सही सिलेक्ट कीजिएगा ना। जैसे हम गढ़वा पे एक बार मान लेते हैं, गढ़वा पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे म्यूनसिपलिटी पे क्लिक करते हैं। और देखिए यहाँ पे गढ़वा ही, मतलब हम लोग के जिला में एक गढ़वा ही एक शहर का दर्जा दिया गया है। तो यही से हमको मिला है, क्योंकि मेरा गढ़वा नहीं है। हम रंका पे जाते हैं। ठीक है, और मेरा रूरल है, तो यहाँ पे मेरा ग्राम पंचायत ये सब आ जाएगा। यहाँ पे पुलिस स्टेशन हम लोग भरेंगे। मेरा भंडरिया पुलिस स्टेशन है। मैं बहुत धीरे धीरे से बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं क्या गलती किया, मैं स्मॉल में लिख दिया, जबकि मैंने आपको अभी तुरंत बताया है कि जब भी आप कोई भी फॉर्म, चाहे ऑफलाइन भर रहे हैं चाहे ऑनलाइन भर रहे हैं, अगर फॉर्म भर रहे हैं तो हमेशा कैपिटल में ही आपको लिखना है, ईमेल को छोड़कर। ठीक है, तो मेरा पुलिस स्टेशन ये है, मेरा पोस्ट ऑफिस ये है। ठीक है, आप एड्रेस अपना आधार के हिसाब से भी भर सकते हैं। ये मेरा एड्रेस में आधार के हिसाब से यही है, तो मैं भर दिया हूँ। ब्लॉक पंचायत मतलब मेरा प्रखंड पंचायत कौन सा है, तो मेरा बड़गढ़ है। ग्राम पंचायत बड़गढ़ है। मेरा ग्राम उगरा है।
अब देखिएगा, यहाँ पे मैं विलेज में उगरा में स्पेलिंग आपको अंतर आ रहा होगा ना, इससे आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मैं खुद भरा हूँ। मैं इसलिए भरा हूँ ना, क्योंकि मेरा आधार में ये वाला स्पेलिंग है और यहाँ पे मुझे ये वाला दिखा रहा है। तो मैं जो आधार के डिटेल के हिसाब से मैं जाना चाहता हूँ, समझ गए? तो ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है, इज द प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस? तो आपको हाँ चाहे नहीं, इससे आपको मतलब नहीं है, आपको हमेशा यस मारना है। ठीक है, नो मारना ही नहीं है। अगर नो मारिएगा तो फिर से आपको भरने के लिए दे देगा यहाँ पे। लेकिन आप चूंकि आप जिस एड्रेस से आप सर्टिफिकेट प्राप्त कर रहे हैं वहीं पे ना आप निवासी हैं, तो इसलिए आप हमेशा यस कीजिएगा। ठीक है, यस कर लिए। और यहाँ पे आपको यहाँ इस ये और ये वाला को छोड़ देना है। पहले ये सब भी भरना होता था, लेकिन अब इस सबको भरने का जरूरी नहीं है। देखिएगा, यहाँ पे आ ही नहीं रहा है तो आप भरिएगा क्या? तो इसको छोड़ दीजिए, ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे आपको इसमें से एक को सिलेक्ट करना होता है। तो चूंकि आपके पास खतियान है, तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा। देखिए, ध्यान से देखिए, हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक किए हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास खतियान है, तो हमने फर्स्ट वाले को क्लिक कर लिया है। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये मेरा सर्टिफिकेट हायर लेवल का बन रहा है, तो ये एसडीओ के पास जाएगा। ठीक है, अगर हम सर्कल ऑफिसर के पास से अप्लाई करते हैं तो मेरा सर्कल ऑफिसर मतलब मेरा ये प्रखंड या जो भी अंचल अधिकारी है उसके पास जाता है। उसका लेवल थोड़ा नीचे माना जाता है। ठीक है, ये सर्टिफिकेट है ना, ये जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट है, अगर मान लीजिए सेंट्रल वाला कोई भी योजना का लाभ ले रहे हैं, चाहे स्कॉलरशिप या एडमिशन जो भी चीज़ है, तो एसडीओ का आप रेसिडेंट सर्टिफिकेट दीजिएगा तो आपका वैल्यू मानेगा। ठीक है, इनकम के लिए ऐसा नहीं है, इनकम आपको सर्कल ऑफिसर से ही दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप ओबीसी हैं तो ओबीसी भी आप डिस्ट्रिक्ट से बनवाइएगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट से बनाने का थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होता है, वो मैं कभी आपको बताऊंगा। अब आगे आते हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ते जाना है, आपको टिक मारते जाना है। क्या आपके माता पिता झारखंड के स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र प्राप्त है? मतलब उनके पास रेसिडेंट सर्टिफिकेट है उनका। तो उनके पास वो तो निवासी तो है ही है, लेकिन उनको जरूरत ही नहीं है ये सब बनवाने का, क्योंकि उनको नौकरी या जो भी या स्कॉलरशिप थोड़े ना लेना है जो वो सर्टिफिकेट अपना बनवाएंगे। उनके पास सारा चीज है, वो चाहे तो बनवा सकते हैं, लेकिन उन्होंने बनवाया नहीं है अभी। आपके भी पेरेंट्स ने बनवाए होंगे, तो यहाँ पे नो पर मैं क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे लिखा है, क्या आपके माता पिता पूर्वजों के नाम खतियान में दर्ज है? तो हाँ, मेरे पास खतियान है। मेरे माता पिता के नाम होगा या उनका नहीं होगा तो उनका पूर्वज का तो जरूर होगा, नहीं तो खतियान किस बात का है? तो यहाँ पे हाँ। क्या आपके माता पिता भूमिहीन है? नहीं, क्योंकि अगर भूमिहीन होते तो खतियान क्यों होता है? अगर जमीन नहीं रहता तो खतियान क्यों रहेगा? तो नो पे है। क्या आपके क्या आप झारखंड में प्रचलित भाषा संस्कृति परंपरा से अवगत है? तो हाँ। क्या आप स्वयं अथवा आपके माता पिता राज्य सरकार के कर्मी हैं? नहीं, हम स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी नहीं करते हैं, ना ही मेरा माता पिता करते हैं। क्या आप स्वयं अथवा आपके माता पिता भारत सरकार में कर्मी है? नहीं, नहीं है जॉब जी। जॉब रहता तो इतना टेंशन लेना रहता है, तो नहीं पे क्लिक करेंगे। क्या आप स्वयं अथवा आपके माता पिता झारखंड सरकार में किसी? नहीं 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 भाई। क्या आपका जन्म झारखंड राज्य क्षेत्र में हुआ है? तो हाँ। हाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और या आपने, हाँ ये भी हम मैट्रिक यहीं से पास किए हैं, कोई टेंशन नहीं है। भले सीबीएसई बोर्ड से था, लेकिन कॉलेज तो यहीं का है ना, तो इसलिए हाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आप भी कोई भी बोर्ड से पढ़िए, अगर आपका कॉलेज झारखंड के ही अंदर था या स्कूल, तो आप हाँ पे क्लिक कीजिए। तो
हाँ, मेरा माता पिता 30 साल से क्या, जब से जन्म लिए हैं तब से यहीं से हैं, तो इस पे भी हाँ कर लीजिए और यहाँ पे आई एग्री पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे बोल रहा है 10 नंबर में, क्या आप स्वयं अथवा आपके माता पिता विगत 30 वर्षों से झारखंड राज्य में निवास करते हैं? हाँ भाई, हमेशा से यही निवास करते हैं और झारखंड में हैं तो कमा भी रहे होंगे, तो इसलिए तो हाँ हम पे क्लिक किए हैं। आपको भी इसी तरह करते जाना है। आई आई एग्री पर क्लिक कर दीजिएगा और इसको यस पे रहने दीजिएगा। यहाँ पे आप कैप्चा भरिए जो यहाँ पे दिख रहा है, कैपिटल लेटर में है सारा अल्फाबेटिकल 641। यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे हो गया। आप एक बार इसको मिला लीजिएगा। मैं मिला लिया हूँ, मेरा सारा डिटेल सही है। तो मैं आगे बढ़ूंगा। आप लोग एक बार अपना डिटेल को रीचेक कर लीजिएगा, कुछ मिस्टेक होगा। अगर आपका मिस्टेक होगा तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ से आप क्लिक कीजिएगा तो एडिट वाले ऑप्शन में मतलब फिर से वापस चल जाएगा। वहाँ से जो भी आपको सुधार करना है वो कर लीजिएगा। लेकिन मेरा कुछ गलत नहीं है, तो हम यहाँ पे अटैच एनेक्स्चर पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो जो मैं वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट दिखाया था ना, उसका अब जरूरी यहाँ पे पड़ेगा। तो मैं सारा डॉक्यूमेंट अपना बना के रख चुका हूँ। तो सेल्फ डिक्लेरेशन इसमें डालूंगा, लेटर ऑफ प्लेज डालूंगा, अदर सपोर्टिंग कर दूंगा यहाँ पे, और डॉक्यूमेंट एविडेंस फॉर ये सब में यहाँ पे आपको चूज करने का ऑप्शन मिला है। आप आपके पास वोटर आईडी कार्ड होगा वो भी अथी कर दीजिएगा। लेकिन मैं यहीं पे करके सब सारा चीज दे दे रहा हूँ ताकि तुमको पूरा तरह से भरोसा हो जाए। मेरे पास आधार कार्ड भी है, वोटर आईडी कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है। सारा चीज मेरा यही एड्रेस पे है। मेरा जो भी क्या कहते हैं उसको, खतियान भी है, रसीद भी है, सब चीज तुम एक ही साथ देख लो। ये सोच के मैं अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट करके मैं इसको तुप के दे दूंगा। तो आप लोग भी इसी तरह कीजिएगा। तो मैं आपको पहले यहाँ पे, चलिए मैं आपको सेल्फ डिक्लेरेशन में पहले यहाँ से करता हूँ ना, दिखाता हूँ। मैं अपलोड करूंगा और सारा चीज आपको मैं दिखा दूंगा मैंने क्या क्या अपलोड किया है। मैंने पहले भी आपको दिखा चुका था शुरुआत में। शुरुआत वाला जो भी लोग स्किप किया होगा उसको बहुत दिक्कत होगा, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट अप्लाई करने के लिए जो भी चीज़ है वो मैं रखता हूँ। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे सेल्फ डिक्लेरेशन चाहिए। तो एफिडेविट को मैं अपलोड कर देता हूँ। याद है मेरा एफिडेविट के बाद ये सारा चीज़ इसमें था, एफिडेविट में था। तो मैं एफिडेविट मतलब एफिडेविट भी बोलते हैं ये, अगर आप देख रहे होंगे तो यही है सेल्फ डिक्लेरेशन। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। लेटर ऑफ प्लेज हमको अपलोड करना है, तो यहाँ पे मैं लेटर ऑफ प्लेज है वो मैं दिखा देता हूँ। सब सारा चीज़ में मुझे अपलोड करने दीजिए, मैं आपको सारा चीज़ दिखा देता हूँ। ये काम करता हूँ, थोड़ा सा मैं गलत कर दिया हूँ। तो यहाँ पे कंबाइन प्रूफ ऑफ रेसिडेंट पे डालता हूँ, यहाँ पे लोकल रेसिडेंट। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर देता हूँ और मैं आपको एक एक डॉक्यूमेंट आपको दिखाता हूँ। देखिए ये सारा मैंने अभी खोला है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन मैंने एफिडेविट कुछ इस टाइप को आपको दिखेगा। ध्यान से देखिए, मैं बड़ा भी कर देता हूँ इसको। ठीक है, आपने देख लिया होगा। आपको मैंने बताया ये आपको कैसे मिलेगा, ये मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूँ, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं मारूंगा। ठीक है, और लेटर ऑफ प्लेज, लेटर ऑफ रेसिडेंट प्लेज, तो ये देखिए ये आपको इस टाइप का दिखेगा। ये भी आपको कैसे मिलेगा मैं शुरुआत में ही बता चुका हूँ, और जैसे मैंने आपको बताया है उसी टाइप आपको करना है।
तो यह आपका इस टाइप का रहेगा, इसको इस टाइप के भरना है। देखिए जो शुरुआत में हम लोग टिक मारे थे ना, अरे लास्ट में नहीं मारे थे जब कि आपका जन्म झारखंड में हुआ है, आप मैट्रिक झारखंड से पास किए हैं कि नहीं, अभी फॉर्म में भर रहे थे ना, वही सारा चीज़ है। एक बार आप पॉज़ कर कर देख लीजिए मैंने आप कैसे भरा है, हाँ नहीं है, हाँ नहीं, तो आप भी इसी टाइप से भर लीजिएगा। देखिए मैंने कैसे-कैसे भरा है, ध्यान से देखते जाइए कैसे भरा है मैंने। मैं इसलिए स्लो इसको रोक कर रहा हूँ। ये आपको कैसे मिलेगा मैंने आपको फिर से बताया हूँ कैसे आपको मिलेगा। यहाँ पे वंशावली बना लीजिएगा। ये मेरे परदादा जी हैं, फिर ये मेरे दादाजी हैं, ठीक है? तो ऐसे आप कर लीजिएगा। और रेसिडेंशियल प्रूफ में अदर सपोर्टिंग में डाला हूँ, तो अदर सपोर्टिंग आपको दिखा देता हूँ। ठीक है? रेसिडेंस यहाँ पे देखिए, इसको मैं दिखाता हूँ कि इसको इस रेसिडेंशियल प्रूफ में मैं क्या डाला हूँ आपको मैं दिखा देता हूँ। रेसिडेंशियल प्रूफ में मैंने डाला है कंबाइन प्रूफ। तो कंबाइन प्रूफ कैसे कैसे बनेगा, देखिए मैंने पहले वोटर आईडी कार्ड को रखा है, फिर आधार कार्ड को रखा है, फिर उसके बाद खतियान को रखा है, फिर रसीद को रखा है। बस 4 गो डॉक्यूमेंट, इसको कंबाइन करके किस में अपलोड करना है, फिर से दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। ये इसमें है, थर्ड नंबर में रेसिडेंशियल प्रूफ में अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पर यहाँ से कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया है। और डॉक्यूमेंट इन एविडेंस ऑफ क्लेम फॉर लोकल रेसिडेंट में इस पे हमको क्या करना है, कंबाइन प्रूफ में जाना है। कंबाइन प्रूफ ऑफ रेसिडेंट तो अभी देखा है ना मैं, ये देखता हूँ एक मिनट। हाँ, डॉक्यूमेंट एविडेंस तो इसमें आपका 2 ही डॉक्यूमेंट रहता है, एक पहले खतियान रहेगा, उसके बाद रसीद रहेगा। खतियान आपको हमेशा ओरिजिनल लगाना है। तो ये करने के बाद मेरा ही हो गया। मैं फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। वो जो सेल्फ डिक्लेरेशन और लेटर ऑफ प्रेज है वो आपको प्रज्ञा केंद्र से मिलेगा। आप जाइएगा प्रज्ञा केंद्र में, बोलिएगा कि हमको रेसिडेंट सर्टिफिकेट बनाना है, तो वो सारा डॉक्यूमेंट देगा, कहने कि भर के लाओ बाबू, तो तुमको भर के ले जाके उसको नहीं देना है, तुम ले आए, पैसा मांगेगा तो बोलना है कि हम बाद में आप ही पास अप्लाई करेंगे, हम आ रहे हैं भर के लेके आ रहे हैं। तो आप घर जाइएगा, फिर घर से उसको पहुंचाइएगा नहीं, आप इसको रख लीजिएगा अपने पास भर के, मोबाइल में फोटो खींच के उसको पीडीएफ बना के रख लीजिएगा। फिर उसके बाद आप कितना हो बनाते रहिए फ्री में। यहाँ पे मेरा सारा चीज़ हो गया है। सेव एनेक्चर पर क्लिक करेंगे। सेव एनेक्चर पर क्लिक किए, यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट मैं नहीं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने आपको पहले देखा है मेरा फिलहाल ही में मैं अपना अथी कर चुका हूँ, क्या कहता हूँ, मैं रेसिडेंट सर्टिफिकेट बना चुका हूँ। एक बार फिर से मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ। सेल्फ डिक्लेरेशन में मेरा ये सारा दिखेगा आपको, ठीक है? देख लिया होगा। लेटर ऑफ प्लेज है, ठीक है? ये सारा चीज़ आपको दिखेगा। रेसिडेंशियल में ये सारा आपको दिखेगा। रेसिडेंशियल प्रूफ में, ठीक है, थर्ड नंबर का मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले वोटर आईडी कार्ड, फिर आधार कार्ड, फिर खतियान, फिर रसीद। मतलब खतियान रसीद आपको सब में देना है। ये डॉक्यूमेंट एविडेंस इन क्लेम फॉर लोकल रेसिडेंट, इसमें 2 ही, खतियान और रसीद। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कीजिए। फिर आपको जो आर्गा केंद्र वाले जो नहीं देते हैं आपको, क्या कहते हैं, अरे उनको एक्नॉलेजमेंट नंबर, वो आपको मिल जाएगा तुरंत। लेकिन मैं यहाँ पे अभी नहीं क्लिक करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी अपना कर चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे कैंसिल पर क्लिक कर दे रहा हूँ। आप लोग सबमिट पर कीजिएगा, आपको तुरंत एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा, ठीक है? तो मैं कैंसिल पर क्लिक करता हूँ। तो मैं कैंसिल पर करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट मार देता हूँ, क्योंकि उन लोगों को भी तो मेहनत लगता है ना, अगर मैं इसको सही कर दूंगा तो उन लोग को
उन लोग को बार-बार अप्रूव करेगा तो उन लोग को भी दिक्कत होगा। ऑफिसर लोग का मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए आपको कैसा एक्नॉलेजमेंट मिलता है वो भी मैं दिखा देता हूँ। अरे वी स्टेटस में जाता हूँ। आप कैसे ट्रैक कीजिएगा अप्लाई करने के बाद? तो सबसे पहले आपको दिखेगा वी स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन में आइए, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस में आइए, यहाँ पे गेट डाटा पर क्लिक कीजिए। आपने जो भी आवेदन किया होगा आपको दिखेगा। देखिए ये मेरा लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट का आ चुका है, डिलीवर्ड हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपका इस टाइप का दिखेगा। देखिए ये आपको तुरंत दिख जाएगा। ठीक है। मजेदार बात बताऊं, अगर आप प्रज्ञा केंद्र से अप्लाई करते हैं तो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर भी दे देगा या एक्नॉलेजमेंट रसीद भी दे देगा, तब भी आप अपना सर्टिफिकेट खुद से डाउनलोड नहीं कर पाइएगा, उसी के पास जाके आपको लेना पड़ेगा। अच्छा आपको भूल भी गया सर्टिफिकेट, फिर भी उसी के पास जाना पड़ेगा। तो इसलिए अपना बनाने से बहुत सारा फायदे हैं। तो आशा करता हूँ आप अब आप इस वीडियो को देखकर अपना रेसिडेंट सर्टिफिकेट बनाना सीख चुके होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। हम लोग किसी और वीडियो में फिर से मिलेंगे, और देखता हूँ मैं अगला टॉपिक किस को चूज करना है, तो साथ में बनाना सीखेंगे। थैंक यू।